आज दिखाना चाहती हूँ कि पीक ऑफ देखो कितना पानी है हमारे दिंडोशी हिल्स में। और ये है वालभट की ओरिजिन। और देखिए यहाँ पर ये देखिए ये कितने सारे सांबर यहाँ घूम रहे हैं। आज बारिश में निकले हैं सब। आप सोचिए ये किस तरीके का, कितनी सुंदर है हमारी ये दुनिया यहाँ। और यहाँ पे देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो वाटरफॉल भी है और एनिमल्स भी हैं सारे। कितना पानी है और इतनी अच्छी हरियाली है, इसीलिए ये हमेशा आते रहते हैं। ये देखिए कितनी झुंड में आए हैं। और ये कितनी बीएमसी को बता रहे हैं। आज तो एसटीपी के हमने डेप्यूटी चीफ इंजीनियर से भी बात की कि किस तरह से हम लोग एसटीपी के मामले को ठीक कर सकते हैं बीएमसी में। और अब मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो इसके ऊपर भी है कि किस तरह से हम लोग वाटर कंजर्वेशन को भी ठीक कर सकते हैं मुंबई के। वरना ये तो ऐसे ही हम लोग टाइम पास करते चले जाएंगे। और आप देखिए ये इतना सारा जो पानी है इसका साठा बिल्कुल भी ये किस तरह से ऐसे वेस्ट जा रहा है। देखिए हाँ, आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ कि जैसे जैसे बारिश बढ़ेगा वैसे वैसे हमें ये एनिमल्स भी बहुत सारे दिखाई देने लग जाते हैं जो इधर घूमते हैं। प्लस इसके साथ साथ ये देखिए कितना सारा जो पानी है कितना वेस्ट जा रहा है। आप देख रहे हैं सब कितना पानी वेस्ट जाता है देखिए। और ये तो अभी भी फिर भी मैं कह रही हूँ ये भी अभी भी 10% है। अभी 2 दिन से बारिश हो रही है तो इसका कितना फ्लो बढ़ गया है। और कितना साफ एकदम स्वच्छ नीर है ये। तो इसको तो हम लोग बिल्कुल भी पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, इसको पूरे साल भर के लिए। कितना सारा टीएमसी ऑफ वाटर देखो। अब यही क्या होता है कि ये जैसे आगे जाएगी यही एसटीपी में सोचिए एमएलडीज़ में इसको ये काउंट करेंगे कि मिलियन लीटर इतना डेली का है और उसको डालेंगे अपने एसटीपी में जो अभी गोखले रोड में वगैरह बन रहा है। वो तो कब बनेगी पूरी होगी उसका तो कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं। तो आज इसीलिए हमने जो अशोक मिडगे जी जो हैं जो चीफ़ इंजीनियर हैं, लेकिन वो तो जो मेजर सुएज के हैं उनसे बात हो गई है हमारी, ताकि हम लोग और भी एसटीपी के बारे में ज़रा और समझदारी से सोचें समझें और उसके लिए कुछ काम करें। तो ये तो बहुत ज़रूरी है आज हमारे मुंबई कर लोगों को भी बताने का, क्योंकि जब जब मैं किसी से बात कर रही हूँ अरे हम बहुत खुश हो रहे हैं एसटीपी लगाया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि पवाई लेक को भी सफाई के नाम पे टन्स ऑफ हाइसिंथ खली निकाले जा रहे हैं। लेकिन यही पता नहीं है कि हमको लेक्स को साफ़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमको लेक्स को साफ़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा। और हमको जो ये एनिमल्स को वापस लाने के लिए, इस धरती को अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये पानी का हम कैसे साठा को ठीक तरह से अगर हम बचाने की कोशिश करें तो हम क्या कर सकते हैं। किस तरह से हम अपने पानी के रीयूज़ रीसाइकिल ऑफ वाटर जो आज हम नहीं कर पा रहे हैं जहाँ जहाँ हमारा ट्रीटमेंट प्लांट्स है, तो क्यों ना जो ये पानी है बारिश का पानी हर बूंद को हम इस जो सॉइल है मट्टी जो है उसमें परकुलेट करें, ताकि हमारा जो साठा है जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसमें परकुलेशन बढ़ाएं। और उसमें हम किस तरह से कर सकेंगे उसके लिए हमको सोचना है। और इसके प्रति हमको और ज़्यादा से ज़्यादा समझदारी रख के कि कैसे हम इस तरीके की पर्यावरण को ठीक कर सकते हैं, जिससे कि हम एनिमल्स और हम सब मिलकर तो बर्ड्स एनिमल्स जो भी है सारे जिसको अधिकार है इस पृथ्वी पर रहने का, सभी एक अच्छा सा हम दुनिया बना सके और अच्छा सा काम कर सके। ये देखिए कितने आ जाते हैं, देखा आप लोगों ने, दिख रहा है आप लोगों को, देखो कितने हैं ये। आप लोग भी ऐसा ही कुछ करें ताकि आपको आनंद हो कि ज़िंदगी में हम ये सब चीज़ों के लिए कुछ कर पाए। और ऐसे हम जो हमारा
फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरियाज़, हमारा जो ट्रीज़ है, हमारा सॉइल है, हमारा पानी का साठा, इस सब को ठीक कर सके। देखिए कितना खूबसूरत लगता है इनको देखने के लिए। ये तो कैमरा में इतने अच्छे कैप्चर नहीं होते हैं, ये मोबाइल का कैमरा है तो फिर इसमें इतना अच्छे से फिर भी दिखते नहीं हैं। लेकिन देखिए अगर मैं अपना आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं, जब आप सामने इन एनिमल्स को देखते हैं बहुत खुशी होती है। देखिए पूरा भरा हुआ है, देखिए कितने और आ रहे हैं, देखिए कितने सारे हैं और आते जा रहे हैं, तो ये भरे पड़े हैं। और आप बताइए किस तरह से ये बीएमसी वाले, ये जो और ये फॉरेस्ट वाले किस तरह से इन लैंड्स को प्राइवेट पार्टीज़ को दे देते हैं। बताइए आज अगर इसको हमने लड़के नहीं बचाया होता तो क्या आप लोगों को इतना सुंदर ये एनिमल्स को यहाँ वापस देख पाते हम लोग आज? क्योंकि ये लड़कर इनको हमेशा हमने एक बिल्कुल पर्सनल अटेंशन दिया हुआ है और इस जगह पे हम किसी तरीके का कुछ करने नहीं देते हैं। और बस बिल्डर लॉबी तो हमारे पीछे पड़ी हुई है और सभी हमारे को तो दुश्मन ही समझते हैं, इसीलिए आइसोलेटेड भी कर देते हैं। बट आई डोंट माइंड। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर हमने कुछ एजुकेशन लिया है, हमको उसके लिए काम करना है। हम किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं काम करते हैं, ना ही किसी इंडिविजुअल को खुश करने के लिए। मगर ये जो हमारा पानी का साठा है, इसको हम अभी भी लड़ रहे हैं कि किस तरह से हम इस साठे को भी ठीक कर पाएँ। क्योंकि यहाँ के जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर वार्ड ऑफिसर जो हैं वाल्वी जी, उनको भी हमने बार बार भेजा है, हमने उनको बार बार भेजा है ये वीडियोस भी कि जिससे कि ये हम इस पानी को प्रिज़र्व कर सके, इसका कंजर्वेशन के लिए कुछ करें। सालों साल कहे जा रहे हैं। बताइए आज देखिए, क्योंकि आज बारिश 2 दिन से बहुत हुई है तो पानी का फ़्लो देखो कितना ज़्यादा है। और पीछे जो आप देख रहे हो ये संजय गांधी नेशनल पार्क है, तो वहाँ से ही तुलसी लेक से जो ओवरफ्लो है उसका है। और ये तो मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत कम है क्योंकि ये जो रहेजा वालों ने पीछे से पाइपलाइन वगैरह डाल के बहुत सारे हमारे जो जितने स्ट्रीम्स है उसको अपने तरफ घुमा कर अपने मतलब अपनी जो कंस्ट्रक्शन के वजह से उसको इतना इम्पैक्ट कर दिया है और उसको घुमा दिया है सारे कोर्स को, तो इसलिए थोड़ा कम दिखता है। वरना आप देखिए कितना सुंदर सा फ़्लो है और कितना ज़्यादा फ़्लो है। और सारा दिन इसी तरह से पानी बस 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे वो बिल्कुल भी उसको ये जा रही है बिल्कुल वेस्ट में और बिल्कुल नाले में जा रही है। देखिए कितने एनिमल्स हैं अभी। तो बस आज के लिए भी मैं आप लोगों को इतना दिखाना चाह रही थी। देखिए हर दिन ऑलमोस्ट हमको ये इनकी दर्शन हो जाते हैं और ये बड़े मज़े से घूमते हैं क्योंकि ये जगह को उनके लिए हम संभाल के रख पाए और इसी वजह से ये बड़े मज़े से आते हैं, घूमते हैं। बताइए आप, कोई भी कहेगा। इसीलिए हम तो ये पिक्चर्स निकाल के भी हम फॉरेस्ट वालों को भेज देते कि आओ, मतलब बताओ कि किस तरह से प्राइवेट लैंड है। और यही वजह है कहीं ना कहीं कि हम इसको अभी भी बचा के रख पाए हैं इस जगह को, वरना आप लोगों को बताया है। देखिए यहाँ से आपको बताती हूँ, ऐसे ये पूरे पहाड़ को खोद कर इस तरह से जो KPO BPO का ये बनाया हुआ है और पूरा रहेजा कंस्ट्रक्शंस बहुत इसके आगे भी पूरे पहाड़ अभी भी तोड़े जा रहे हैं। कोई भी जो एक बफ़र ज़ोन जो होना चाहिए वो बफ़र ज़ोन का भी पूरा वायलेशन है। कोई एनवायरमेंटल इसको मानते नहीं हैं, ना ही एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए, ना BMC किसी चीज़ के लिए ये सब चीज़ों को मांगती है। और बस इनका बस चले तो ये पहाड़ों को भी बिल्कुल नीचे उतार दे। बस हम तो इसीलिए ये सब रिकॉर्ड में करते रहते हैं ताकि उनको किसी भी हालत में इसको हाथ लगाने नहीं देना चाहते हैं। और इसको प्राइवेट किस तरह से प्राइवेट पार्टी का एक जगह हो सकता है, आप बताइए। और इसी तरह से हमारे आने से पहले ये जो सारा जो आपको अभी भी दिखाया कि प्राइवेट वाले कैसे मतलब रहेजा किस तरह से बिल्डिंग पर बिल्डिंग बांधते जा रही है और पूरे पहाड़ों को क्वारिंग कर के आगे की तरफ जा रही है। अभी भी नए बिल्डिंग्स का सारा जो ये है प्रपोजल्स वो सब आगे बढ़ता जा रहा है और बस बेचते जा रहे हैं बिल्डिंग पे बिल्डिंग और सारे पहाड़ को खोद के नीचे ला रहे हैं। जहाँ से पानी बहता है वहाँ जगह जगह ढलान पर गड्ढे खोदकर उनमें पत्थर डालकर ढक के दे बारिश का पानी
उन गड्ढों में से ज़मीन के अंदर तक जाएगा। नहीं जी, ये तो आप समझ लीजिए ये पूरा बसाल्ट रॉक है। ये सारा जो है आप देख रहे हो बहुत ही लेटराइट और बसाल्ट रॉक है, बहुत ये है स्ट्रॉन्ग। इसीलिए यहाँ पे जो सुझाया है हमने वो बताया है कि गेबियन स्टोरेज टैंक्स। गेबियन स्टोरेज टैंक्स का मतलब होता है जो सारे बोल्डर्स से हम साइड से लगाकर उसको एक टैंक जैसा बना सकते हैं और उसमें पानी को अगर हम जमा करें तो धीरे धीरे वो ज़मीन में परकोलेट होगी। क्योंकि जब हम उसका स्ट्राटा देखते हैं इधर का कैसा है, हम ज़मीन की स्ट्राटा कैसी है, तो इसीलिए जो जियोलॉजिस्ट हैं उनसे भी मालूम करते हैं कि परकुलेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर सही रहेगा या क्या करना सही रहेगा। तो उसके लिए हम ध्यान देते हैं और उस तरह से काम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई कमलेश कुंदर जी हैं जिनका हमने आपको अभी पढ़ के सुनाया, उनका ये सुझाव है। लेकिन हमेशा याद रखिए जब हम वाटर परकुलेशन की बात करते हैं तो वहाँ का अर्थ स्ट्रेटा कैसा है, वहाँ का अर्थ स्ट्रक्चर क्या है, उसका रिचार्ज के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है ऐसे ज़मीन पर, तो वो जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो देख लीजिए कहीं पर भी आज शहर में, बहुत रेयरली शहर हो या गांव में, कहीं पर भी ये जो अधिकारी हैं वो जो सपोज़ एमजेपी जो है महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जो कि वाटर सप्लाई हर जगह करती है, उनका भी काम है कि इस तरीके का जहाँ जहाँ पर रेन वाटर को अगर हम उसको ये कर सके, उसको कंजर्व कर सके, वो करना बहुत ज़रूरी है। और प्लस जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जैसे बीएमसी में एमजीपी नहीं, बीएमसी खुद ही सप्लाई करती है, तो ये बीएमसी का काम होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे। पहले तो इनके पास सेल था, बाद में वो तो सेल भी गायब हो गई, अब तो वो सेल भी नहीं है, कुछ भी काम नहीं होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंतर्गत। तो ये सब हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे आगे की तरफ आज क्लाइमेट चेंज का हम जो दुर्दशा देख रहे हैं जिस तरह से, उसके वजह से हमको ये सब चीज़ों को समझना और ये सब चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे को हर बूंद को कैसे हम मिट्टी में, हम ग्राउंड वाटर जो ओवरड्राफ्ट हुआ पड़ा है और जिस वजह से आज हमारी नदियों में भी क्षमता नहीं है कि वो सारे साल भर ये हो सके, फ्लो हो सके। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये सब के बारे में भी ध्यान देना, समझना। और इस तरह से आप देखिए कितना आपको अभी मैं झरने के साथ साथ ये जो सांबर रेन है ये भी दिखा रही हूँ, कितना सुंदर दिख रहा है आप देखिए। क्योंकि इसको बचा पाए इसलिए आज आप लोगों को ये सब चीज़ें दिखा पा रहे हैं। तो बहुत उत्सुक हो जाती हूँ, एक्साइटेड होती हूँ जब इनको देखती हूँ साथ में। और यही मेरे लिए एक ज़रिया है कि मैं फॉरेस्ट को यहाँ हाथ लगाने नहीं देती हूँ, या जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो अपना कहते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेजरली ये पूरा रहेजा का लिया हुआ है और कहते कोई पॉलिटिशियन का भी इसमें पूरा ये है करके, तो इसीलिए बहुत लोग सामने नहीं आते हैं। मगर चाहे भैया कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे बड़ा बिल्डर हो, चाहे कोई भी, वो कुदरत से तो बड़ा नहीं है। इसीलिए हम सबको ज़रूरी है कि हम कुदरत को सबसे पहले मानें, कुदरत को कैसे बचा सके, प्लैनेट के लिए हम क्या कर सकते हैं। एनवायरमेंटल डे सब बोलते हैं, बड़ा इवेंट्स वगैरह मनाते हैं, लेकिन कोई इस तरह से काम नहीं करता है कि जिससे हम सही मायने में ये सब चीज़ें कर पाएँ और सही चीज़ का सही मायने में हम लोग जो इन पेड़ पौधे, पहाड़, पानी सबको बचा पाएँ। देखिए आज कितना सुंदर दिख रहा है कि पहले तो आप लोगों को कभी मैंने ये दिखाए थे तो ये बस जानवर दिखा पा रही थी, लेकिन आज तो हमारे जो नदी का जो उगम है, वाल्भट ओशिवरा का जो उगम है, उसके साथ में मैं आपको दिखा पा रही हूँ इन जानवरों को भी। तो कितना सुंदर दिख रहा है देखिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, बने रहे।